अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबर के साथ, मैं हूं अली सरवर। आईनी तरमीम और आईनी अदालत, नून लीग और पीपल्स पार्टी कहा जा रहा है जी एक कदम पीछे हटे हैं और अब आईनी बेंच तक बात पहुंच चुकी है, जिस पर इत्तफाक भी हुआ है। इस पर हम बात करेंगे कि अब होगा क्या, क्योंकि गवर्नर पंजाब ने इस बात की तस्दीक की है कि आईनी तरमीम पर इत्तफाक हो चुका। और ख़बर ये सामने आई है जो तीन बड़ों की बड़ी बैठक जो गुज़िश्ता रोज़ हुई है, उसमें इन तमाम बातों पर इत्तफाक हुआ है कि आईनी अदालत नहीं बल्कि आईनी बेंच। इसी पर हम बात करेंगे कि वाकई ऐसा है। और दोनों में अगर आप बात करते हैं कि जब वफाक में आईनी अदालत बना दी जाए और सूबों में आईनी बेंच, या वफाक में आईनी अदालत और सूबों में भी आईनी अदालतें कायम हों, इसी पर हम बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं उज़्मा कारदार साहिबा, आपका नून लीग से ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा है, मारूफ नाम है पाकिस्तान का। बहुत शुक्रिया। उज़्मा कारदार साहिबा, क्या कहेंगी? ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है कि आईनी अदालत के क़याम या आईनी बेंच पर इत्तफाक हुआ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। मेरे ख्याल में पूरी कौम के लिए एक बहुत ये खुशखबरी का मौका है कि आपकी जितनी भी जमहूरी कुव्वतें हैं मुल्क में वो आपस में मिलके बैठ गई हैं और एक जमहूरी अमल को आगे ले जाते हुए मुशावरत के साथ एक दूसरे के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज कुछ बातचीत करके तो आईनी तरमीम पे सब जो है वो इकट्ठे हो गए हैं। और ये इसलिए भी खुश आइंद बात है कि हमारे आपको पता है सोसाइटी में इतनी वो पोलराइजेशन हुई हुई है, एक दूसरे के गले हम लोग अक्सर पड़ जाया करते हैं। इससे आपस में रवाबत बेहतर होंगे, मोहब्बतें बढ़ेंगी, हमें आपस में एक दूसरे की एक्सेप्टेंस की जो फीलिंग है वो आएगी। हम एक दूसरे के साथ मिल के चलने की बात अब हम कर सकते हैं। तो कल जो बैठक हुई है आपने जिस तरह कहा वो बड़ी एक इम्पोर्टेंट बैठक थी। और पहले तो हम सारे मौलाना साहब के पास जा रहे थे। पहले भी हमें मौलाना साहब ने अंदिया किया था तो हम उनके पास गए थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मुझे और टाइम चाहिए। तो फिर सारी पार्टीज जो हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी, हमने कहा बिल्कुल जरूर, आप हम आपकी कदर भी करते हैं और आपकी जो आरा है उनका भी ख्याल रखना हमारा फर्ज है। फिर ये बातचीत होती रही। पार्लिमानी कमेटी आपने देखा है कि वो बनी हुई है और उसमें तमाम पार्टीज जो है वो शरीक हैं बशमूल पीटीआई। पीटीआई के। लेकिन हैरत की बात, बल्कि जो मजे की बात यह है कि सारी पार्टीज ने अपनी सीरियसनेस दिखाई है, अपना अपना मुसवदा शेयर किया है, अपना पूरा होमवर्क किया है। मां सिवाय इस पार्टी के, इस पार्टी ने सिर्फ बैठ के शोर डाला है और कोई मुसवदा नहीं लेके आए, कोई इन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया। बस एक एक बात इन्होंने कर दी कि जी जो मौलाना साहब कहेंगे हम उनके पीछे हैं। तो अब भी मौलाना साहब जो हैं वो तो अब उन्होंने अंदिया दे दिया है कि वो इस आईनी तरमीम के हक में है। तो अब आप यू टर्न ना लें, आप भी खड़े हो जाएं साथ ही आके, ताकि पूरी पार्लियामेंट जो है वो मुश्तरका तौर पे 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा अच्छा, इसको हम लेके ये पास करें। जो आप बात कर रही हैं उसमें कारदार साहब, जाहिर है अगर होना तो ये चाहिए, जिस 18वीं तरमीम में सब खड़े हुए थे और इत्तफाक राय से आईनी तरमीम हुई थी। 26वीं आईनी तरमीम के लिए भी अच्छा होता अगर अपोजिशन भी साथ होती, लेकिन जाहिर है पीटीआई का रवैया हम सबके सामने है और वो तैयार नहीं है। मौलाना साहब को ज़रूर उन्होंने इख्तियारात दिए थे और बड़े खुश थे, और मौलाना साहब के किरदार के हवाले से उन्होंने कहा कि जी तारीखी किरदार है और मौलाना साहब बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं। लेकिन अब मौलाना साहब तो हुकूमत के साथ खड़े हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें तब्दील हुई हैं जिसकी वजह से मौलाना साहब हुकूमत के साथ अब खड़े हो गए हैं। और उसमें ये चीज़ें तय पाई हैं कि एक तो मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम के हवाले से नून लीग ने कहा कि जी होना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी और जेयूआई मुत्तफिक इस बात पर कि मिलिट्री कोर्ट्स खासतौर पर 9 मई के मुकदमात वहाँ नहीं जाने चाहिए। क्या ये भी दुरुस्त है बात? मैंने तो ये बात नहीं सुनी अभी तक। और अगर आप मुझे पूछें तो मिलिट्री कोर्ट्स का होना लाजिम है, क्योंकि आप नौयत देखें ना जुर्म की क्या है। आप आर्मी सीक्रेट एक्ट के अंडर आप आते हैं, आपने किसी सिविलियन बिल्डिंग को हाथ नहीं लगाया, आपने चुन चुन के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले किए हैं, कौमी सलामती के इदारों पे हमले किए हैं। 24 के करीब आपने यकमुश्त हमले किए हैं। तो आपको क्या खबर नहीं थी कि आप ये जो कर रहे हैं, आपकी सजाएं भी उस आर्मी सीक्रेट एक्ट के अंडर आएंगी, जो कि आइन का हिस्सा है। वो कोई अभी का तो नहीं है, वो तो कब का चल रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर हमने आइन को फिर मरोड़ना तो तोड़ना है, तो मुझे नहीं मालूम कि क्या डिसाइड हुआ है। मेरी नजर से ये नहीं गुजरा
और मैं समझती हूँ ये बहुत हम एक गलती करेंगे अगर हम इस तरह करेंगे, क्योंकि हम फिर आइन को बदल 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 देंगे। या तो आप तरमीम कर दें आइन में और कहें कि नहीं जी, जो मर्जी आप फौजी तनसीबात पे हमला करें, आपका आपको फौजी जो एक्ट है उसके अंडर आपको ट्रायल नहीं होगी। लेकिन अच्छा, अगर इस कानून ये कह रहा है आपका, तो फिर बहरहाल मुझे नहीं मालूम, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन ये जो दूसरी बेंच वाली बात है, जो इसमें जरूर इसमें जरूर मेरे जो है मेरे ख्याल में ओके, कुछ यू नॉट मुशावरत के नॉट श्योर बाद अबाउट कोई दिस तब्दीली दिस आई है। पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है, लेकिन इसमें आईनी अदालत और आईनी बेंच, इस पर आपके पास क्या इत्तला है कि आईनी अदालत पे इत्तेफाक हुआ है? क्योंकि खबर तो ये है कि जी आईनी बेंच बनने जा रहा है और आईनी अदालत पे शायद इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन आप जाहिर है बहुत क्लोज हैं क़यादत के, आप बताइए। देखिए बात सर ये है कि जो भी मामला तय हुए हैं अभी उनको ओपन नहीं किया जा रहा, वो अभी पब्लिक नहीं हुए हैं। लेकिन हमें जो लोगों की जो एक अच्छा, बॉडी पब्लिक क्यों नहीं कर लैंग्वेज रहे है। इस पे उज़मा साहिबा? पब्लिक क्यों नहीं कर रहे? पब्लिक के लिए तो सब कुछ होता है, अवामी तो भेजती है आपको असम्बलीज में। नहीं नहीं, वो बात नहीं, पब्लिक इन द सेंस के जो भी इत्तेफाक राय हुई है, अब जाहिर है ये नुमाइंदे जो हैं ये भी तो पब्लिक नहीं भेजे हैं ना सारे, जी जी। वोट लेके सारे ये लोग आए हुए हैं ना। तो आप नहीं कह सकते कि जी मैंडेट नहीं है, मैंडेट लेके बैठे हुए हैं ना सारे वहां पे। तो अभी जो भी तय हो गया है वो पहले कैबिनेट में जाएगा, वहां पे वो मुसवदा अप्रूव होगा, फिर उसके बाद ये जनाब पब्लिक भी होगा और ये सबको सबसे शेयर भी किया जाएगा। तो हर चीज एक सिस्टम के मुताबिक चल रही होती है। तो मेरे ख्याल में ये बेंच और कोर्ट का मामला जो है ये कहीं दरमियान में जाके तो ये सेटल हो गया है। अब इसका डेफिनेट जो खतोखाल क्या है कि जो सेंटर में ये कोर्ट होगा या बेंच होगा या प्रोविंसेस में बेंच होंगे या कोर्ट्स होंगे, ये अब आपको जब मुसवदा सामने आएगा तो पता चलेगा। लेकिन बहरहाल इत्तेफाक राय हो चुका है। अच्छा, इत्तेफाक राय हो चुका, और दूसरी ये जो आपने बात की बेंच हो या आईनी अदालत हो, इसके हवाले से भी, और ये तो असल तो बात ये है कि दोनों इजलास आज ही तलब किए गए हैं, सेनेट का इजलास भी शुरू हो चुका है और कौमी असम्बली भी। तो इस बार ये कहा जा रहा है सेनेट से पहले मंजूरी होगी, उसके बाद देन आप कौमी असम्बली से मंजूर कराएंगे, क्या ये भी दुरुस्त है? जी जी बिल्कुल दुरुस्त है। और इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है, ये बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक चल नहीं, रहे कानून हैं आइन के वो मुताबिक हमें। है, ये बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन अमूमन ये होता है, जो प्रैक्टिस है वो कौमी असम्बली से पहले मंजूर कराते हैं, उसके बाद सेनेट में जाता है, लेकिन इस बार सेनेट से पहले मंजूर कराई जाएगी, लेकिन सेनेट में अक्सरियत नहीं है हुकूमत के पास, तो क्या होगा फिर? नहीं देखें, सेनेट में सिर्फ 4-5 वोट्स का मसला है और आई एम श्योर हमने पूरी वर्किंग की है, तो 4-5 वोट लेना कोई इतना मुश्किल नहीं होता। मतलब किस तरह? ये आप मुझे ये बताएं, जब इन्होंने सेनेट की चेयरमैन की इलेक्शन हुई थी, जब यूसुफ रजा गिलानी थे, तो उनके कम से कम 8-9 वोट जो थे पीटीआई के कम थे। लेकिन हुआ क्या था? अच्छा, तो इस तरह ही उनको आप लोग भी इसी तरह बाजू मरोड़ के इसका मतलब करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, बाजू बरोड़ने की तो बात नहीं है। आप अपने जमीर के मुताबिक दे सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि जिस पार्टी के साथ मैं मुंसलिक हूँ उन्होंने डिलीवर नहीं किया या अपने मैनिफेस्टो पे वो नहीं खड़े हुए हैं, तो आपका जमीर इजाजत देता है और आपको अच्छा, आइन ये और कानून ज़मीर हर वोट, खुफिया इस तरह की जो चीज़ें खुफिया आती हैं जहाँ देखिए कुछ मिल वहां पे सकता है उन्हें, उस वक्त खुफिया ज़मीर बैलेट जागता है। खुफिया बैलेटिंग होती है और आप अपने जमीर के मुताबिक डाल सकते हैं। ये ज़मीर बड़ा अहम है जी। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक जवानान पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं, माहिर सियासत में बड़ी गहरी निगाह भी है, दानिश्वर भी, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला गुल साहब क्या कहेंगे? ये बात कर रही है उज़मा कारदार साहिबा कि सेनेट में हमारे पास वोट कम ज़रूर हैं, लेकिन पूरे इस तरह होंगे कि लोगों के ज़मीर जाग जाएंगे और वो हमें वोट दे देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ज़मीर तो जागते हैं ना जी, जगवाए जाते हैं, और अगर ज़मीर जगवाए जाते हैं तो फिर अभी जाहिर है मैं इस पे क्या बोलूं, क्योंकि नहीं नहीं, देखें आप मैं ऐसे ना बहुत अच्छा ऐसे जानता हूँ कि बात को लें। नहीं मैं जी, तो देखिए मैं आइन की आपसे बात मैं कर रही हूँ ना, माजरत चाहता हूँ मैं बीबी, अगर आइन की मैं बात बात कर कर रहा रही हूँ हूँ। तो अब मैं आप बात कर आइन रहा के हूँ, मुताबिक तो अगर आप चलना चाहते हैं काइंडली तो फिर दूसरे मैं की उसके बात मुताबिक सुनने का बात हौसला करूँ। पैदा करें। आप दूसरे की बात सुनने का हौसला पैदा करें। मैंने आपकी बात में बिल्कुल मखल अंदाज नहीं हुआ, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल, जब आपको अली साहब करेंगे, आप अपना
अपना मौका पेश कीजिएगा, लेकिन मुझे दीदी आप प्लीज जरूर बात बात करें, करते हुए इंटरप्ट जरूर ना बात कीजिए, करें, मेहरबानी। कोई मसला आप नहीं। मुझे बात सिर्फ करते हुए इंटरप्ट ना करें, बात करते, अगर आपके हाँ पास नहीं नहीं, इसका आप मौका होगा तो आप देखिए ना, जरूर आप दीजिएगा। हंसी मजाक, आप अगर हंसी मजाक में अगर तो ये ना आपके पास, कहना कि देखिए ये मेरा जब मैं मसला है ना, नहीं, ये हंसी मजाक नहीं, देखिए जब हंसी ये मजाक मेरा नहीं, वो मसला तो है, ये मैं आपने कहा कि जी जगवा ज़मीर दिए जाग ये जाएंगे जाते मेरा लोगों के। मसला है। जगवा दिए जाते हैं, अब ये देखिए तो ना जी, फिर मैं फिंगर पॉइंटिंग हो गई ना। उलमा तो साहब फिर आप बात कर लें, तो मेरे चले ख्याल में तशरीह आप तो करने दे बेहतर है अब्दुल्ला खुद बात कर अब्दुल्ला लें। हमीद गुल साहब को कि वही ये जो आपने बात नहीं, की। वो मेरे, अगर देखें, अगर आर्ग्यूमेंट है ना तो आर्ग्यूमेंट पे बात करें, अगर किसी का मुंह अब वो तोड़ आर्गूमेंट के में बात बात कर रही करनी हैं, है तो और बात है वो जी, कह रही हैं जी कि ये आर्ग्यूमेंट जो पे बात बात आपने करते की हैं। है जी कि जगाए जाते हैं, इसका क्या मतलब है? नहीं, मैं देखिए, मैं अभी तक तो बात अपनी मुकम्मल नहीं की दरमियान में, तो वो दरमियान में मुझे इंटरप्ट कर रही हैं, ये बटन ना करें, मेहरबानी करें, और मुझे अपना आर्ग्यूमेंट मुकम्मल होने दें। उसके बाद जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश करें, ज़रूर पेश करें, मैं तसल्ली से तहम्मुल से सुनूंगा। अभी देखिए ना, इतनी देर मेरे तो 3 मिनट मेरे इस बात पे निकाल दिए। अभी सुनिए, देखिए जो ज़मीर जागते हैं ना, हमें पता है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से जो है इन्फ्लुएंस किया जाता है। अगर ये ज़मीर जागे होते तो क्या फिर जब पहले ये बिल आया था तो तब जो है वो ज़मीर क्यों नहीं जागा? ये एक मेरा सवाल है ना, इसके ऊपर उम्मीद है कि इसका जवाब भी आएगा। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक ज़मीर की बात है, इसको छोड़ दें। अभी मसला यहाँ ये है कि आप देख लें, आपने आर्टिकल 6 एक है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जी क्या आर्टिकल 6 जो है वो आइन बचा पाया? और नहीं। अगर आर्टिकल 6 का आइन नहीं बचा पाया तो फिर क्या आईनी अदालत आइन बचा पाएगी? ये है मेरा सवाल। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर बहुत सारे नंबर गेम हैं, बहुत सारे, और जमहूरियत इसी को कहते हैं। उसके अंदर आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, लोगों को जो है आपको फैसिलिटेट करना पड़ता है। मौलाना फजल रहमान अगर साइड लेंगे तो जाहिर है मौलाना फजल रहमान को कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। मतलब और क्या, हाँ जी, साफ सी बात है, मतलब यह है कि आपको मौलाना की जो डिमांड्स हैं उसके अंदर बलूचिस्तान जाहिर है उनके लिए सर फहरिस्त है। बलूचिस्तान उनका एक हब है, KPK हब है। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत देखे ना, उनको क्या दे सकती है, लेकिन वो तो इस बिल की मुखालफत में है, जबकि जो सूबा बलूचिस्तान है वो तो उनके हक में है। तो इसलिए मौलाना फजल रहमान को दिया जाएगा। पॉलिटिक्स है ही, गिव एंड टेक होता है। और इसके अंदर जब हुकूमत फंस गई है, और हमने देखा कि पिछला बिल इस वजह से पास नहीं हो सका कि नंबर गेम जो थी वो उसके अंदर कमजोर थे, और अभी भी जो मामलात हैं उसके अंदर अभी भी बहुत सारे इब्हाम हैं, बहुत सारी उसके अंदर डिफिकल्टीज हैं। और इसमें सबसे बड़ी डिफिकल्टी जो है वो खुद मुस्लिम लीग के अंदर जो है वो एक दो है। एक सोच वो है जो चाहती है कि आईनी बिल जो है वो मंजूर कर लिया जाए, जबकि दूसरी सोच जो है, जो कि लाहौर में है, वो ये सोच इसके मुखालिफ है। और आपको पता है कि उससे पहले 4 MNAs वो थे जिन्होंने बकायदा अपने टेलीफोन बंद कर लिए थे, अली साहब। बिल्कुल। और उन्होंने क्या कहा था कि अगर हम पे ज्यादा दबाव डाला जाएगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। अगर वो इस्तीफा दे देते तो फिर नंबर गेम जो है नेशनल असेंबली के अंदर, पहले ही आपको पता है वॉकिंग ऑन टाइट रोप है, तो वो नंबर गेम भी जो है वो फिर खराब हो जाती है, और हुकूमत के वो जो है जाने के लिए जो है मामला ठहर जाते हैं। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि ये जो भी कुछ हो रहा है, जिस तरह से भी हो रहा है, असल बात यह है कि आईनी तरमीम से आम इंसान को क्या फर्क पड़ेगा। नंबर 1, लोअर कोर्ट्स जिनमें सबसे ज्यादा आईनी केसेस होते हैं। तरमीम की जरूरत है, वो लोअर कोर्ट्स के ऊपर जो है उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और साथ ही साथ ये है कि आईनी मामलात जो हैं, यकीनन मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक आईनी अदालत ही होती है, और जब आईनी मामला या कोई कानून से मुतसादम चीज आती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस किया जाता है। देखें, अगर चीफ जस्टिस चाहे वो रहें हमारे मंसूर अली शाह साहब, या फिर हमारे काजी फाइज ईसा साहब, या कोई और हो, मकसद यह है कि क्या कानून की किताब से हट के काम करेंगे। नहीं, और अगर लेकिन कानून की किताब से हट के करेंगे तो जाहिर है फिर वो यकीनन वो फिर सर दो काबिल तीन कबूल नहीं। चीज़ें आपने जो उठा दी, उस्मा कारदा साहिबा से चाहूँगा इसका जवाब ज़रूर दीजिए। उस्मा साहब, पहले तो ये कि जी पहले क्यों नहीं ज़मीर जाग गए? पहले भी आपने कोशिश की रात की तारीखें में मंजूर कराने की, मौलाना साहब नहीं माने। और दूसरी बात यह कि सियासत में जिस तरह अब्दुल्ला गुल साहब फरमा रहे हैं कि कुछ लो और कुछ दो होता है, तो मौलाना साहब से क्या ऐसी डील हुई है? क्या वो मान गए हैं बलूचिस्तान या KP में? क्या देने जा रहे हैं आप उनको? देखिए, इन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि ये जमहूरियत में ऐसे ही होता है, कोई गिव एंड टेक होती है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो खुद वो ये भी कह रहे हैं
और फिर कह रहे हैं कि उनको कुछ देना पड़ेगा। तो अगर कोई इस तरह से मामलात वगैरह जो हैं वो ले दे के अगर वो हुए हैं तो वो जमहूरी अमल है, उसमें कोई जायका नहीं है। मौलाना साहब इतने आसानी से तो नहीं माने होंगे ना, नहीं तो फिर उन्होंने वो नहीं कितने नहीं नहीं, नहीं कितने तो फिर वो कितने नहीं दिन लगाए। और नहीं, आज तो फिर जो जमीर उनका जागने वाली बात मसला तो नहीं है, हुई ना, फिर तो मफाद वाली और बात हो गई ना, जमीर जागने वाली बात तो नहीं हुई फिर। देखिए उनका जो मुसवदा है उसमें कई चीजें ऐसी होंगी जो कि एक्सेप्ट की गई हैं बाकी पार्टी से। नहीं वो दुरुस्त अब है, मुसवदा से आ वोट जाए के ना, लिए आप ये बाकी नहीं, बाकियों लो को ये दो देना अगर आप पड़ेगा, मान वो रही देना हैं तो फिर पड़ेगा, ये जमीर तो नहीं बात है। की बातें होती है ना, ये तो मफरूजे हैं हमारे कि ये हो सकता है, हम ये दे देंगे, बलूचिस्तान है, फलाना है, ये है, वो है। ऐसी बात नहीं होती है। अच्छा ये मफरूज़े अब हैं, बात अगर आप कल ये आईनी चीज़ें मिल तरमीम गई तो तक फिर तो मानेंगी, आज ये रिकॉर्ड पे रहेगा आपका एक क्लिप। बात आप आईनी तरमीम तक आप रखें तो कि आईनी तरमीम के उसमें लिए अगर लो और दो की बात हो रही है ना, जी आईनी तरमीम पे वोट चाहिए आपको, उसी के लिए तो कुछ लो और कुछ दो की बात हो रही है। आईनी तरमीम में उनके जो मुतालबात थे उनको कंसिडर किया गया, और तभी जाहिर है वो हमारे साथ जो है वो चलने के लिए तैयार क्या हुए हैं, मुतालबात थे वरना वो उनके आपको उसमें कादर साहब, जी क्या मुतालबात थे मौलाना साहब के? भाई यही है ना कि वो बेंच होना चाहिए, मिलिट्री सॉरी वो आईनी कोर्ट नहीं होना ये चाहिए, तो पीटीआई इस के तरह थे, की। और इस तरह की नहीं नहीं, ये उनका मौलाना साहब का भी यही था ना, बीच और में मिलिट्री उनके कोर्ट्स, मुसवदे में यही था। जी मिलिट्री कोर्ट्स नहीं के नहीं, हवाले मैं से। बेंच की बात कर रही हूँ। मिलिट्री कोर्ट्स जो है उसमें ये अगर उसके मुखालिफ थे तो हम लोग, मैं तो बिल्कुल हमारी पार्टी तो नहीं है, बिकॉज आप आइन के मुताबिक अगर एक आप उसका आइन तोड़ते अच्छा, हैं अब तो वो फिर अवाम को सजा भी उसके एक मुताबिक ही सवाल ये होगी। भी उठा जो और अब्दुल्ला गुल साहब ने दूसरे कहा कि देखिए, जी ये जो अवाम आप को क्या बात फ़ायदा है इन चीज़ों से, आप तो तरमीम ये से? देखें, मैं आप इनको बड़ा, आपके मेहमान को बुरा लगा था, इन्होंने स्ट्रेट जाके एस्टेब्लिशमेंट पे उंगली उठा दी है। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती कि हम और जाहिर है आप कोई जाहिर है आप प्रो एस्टेब्लिशमेंट ने आपको बुरा लग रहा होगा, तो वो वोट को इज्जत नहीं दो, और जो नहीं नाम ले लेके कहा जा रहा था देखिए, जलसों में, हम उस वक्त बुरा नहीं लग रहा देखिए, था। आप बगैर बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी चीज के हर चीज उस पे नहीं, उन पे नहीं आप को डालनी इस चाहिए। तरह नहीं बाकी करना चाहिए मसले अब्दुल्ला वो गुल साहब, ये गलत हमारी है, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कुछ ना कहें आप। एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने बारहा जी मैं मेरे ख्याल है, कहा नून कि लीग हम वालों ने एक साफ कह देखें दिया पोलिटिकल है, हैं, अब्दुल्ला गुल साहब एस्टेब्लिशमेंट में बात ना करें आप। मुकम्मल करने दें देखें कि वो हम एक देखें पोलिटिकल हैं, एस्टेब्लिशमेंट हम के हर ऊपर जो मैंडेट देखें, लेके पार्टी वो आई मेरे है ख्याल में जी हम उन्हीं उसके को पीछे बोलने दें, खड़े हैं। मेरे ख्याल में आप उन्हीं को बोलने दें, क्योंकि दूसरे से जब सवाल पूछा जाता है तो वो तब भी वही बोलना चाहती हैं। आप बोल लीजिए, ताकि जब अरे आप भाई बोल लें तब आपको हमें क्यों बता इतना, दें। आपको अच्छा चल, क्यों आप इतनी हमें बता मिर्चें लग दें, रही आप हैं भाई? बता दें, मैं उठ के चली आप जाती बता हूँ, दें। आप कर नहीं, लेते नहीं हो, नहीं, मेरे मैं पास बता कोई देता हूँ। आप मसला नहीं है माशाल्लाह मुझे। मुहज़्ज़ब खातून हैं, और मुहज़्ज़ब होने का आप मतलब ये है कि जब आप दूसरे से भी सवाल मुहज्जब पूछा बनते जाए रहे तो ना। आप उसका जवाब आप ये दें। देखें ना आपको जी, क्यों प्रॉब्लम हो अगर रही है आप बार बार तो मेरे से? आपको नहीं, आपको प्रॉब्लम इतनी आपको हो रही है प्रॉब्लम है तो मोहतरमा, आप अकेले कर लें प्रॉब्लम प्रोग्राम, मैं आपको चली जो, जाती हूँ, आप मुझे कोई अकेले मसला बैठ के नहीं है। बात किया करें, आपकी आदत है आप कि भी आप हर अकेले का बैठ जो के है बात कर वो लें, मुंह। आप भी नहीं अकेले नहीं, बैठ के बात कर आप लें। करें, शाबाश मैंने तो शाबाश आप पे शाबाश एतराज शाबाश। नहीं, नहीं किया, आदत आप की चलो बात जी, बार नहीं बोलने है, बार बोलने दें, बोलने आदत दें। की एतराज बात, कर रहे हैं मेरे आदत की ऊपर। बात अली नहीं है। साहब आप इनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। नहीं एक नहीं, दफा मैंने नहीं जब वो बोलना, बोल लें आप और बोले जो बात आपने खत्म कर बोलना लें है। तो बताएं। मुझे कोई खास शौक नहीं है। हमारी आईनी तरमीम इंशाल्लाह ताला हो जाएगी, और मुल्क जी जो है वो एक माशाल्लाह। बड़े मुस्तहकम मोड पे जा चुका है। आप इनको बात करने दें जो करनी है। ये जितना मर्जी इल्जाम कह दें जी, वो एस्टेब्लिशमेंट ने ले आए वोट, वो फलाना उन्होंने उसको कह अच्छा, दिया जमीन, अब जाके इस्टेब्लिशमेंट का नाम जो हमें जो बीच में आ मर्जी रहा है, कहते रहे, उसमें उस पर एतराज़ है उससे कोई आपको? फर्क नहीं पड़ता हमें। अच्छा, आपको इस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ नाम पे एतराज़ है, बाकी बातें तो मान रही हैं अब्दुल्ला गुल साहब की आप? अच्छा, छोटा सा एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, कहीं भी जाइएगा, देखते रहिए खबर के साथ।